नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। इस खबर के बारे में हम आपको बाखबर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपसे एक सवाल पूछेंगे। यह सवाल है कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि डिजिटल रेप क्या होता है? क्योंकि यह खबर जब मैंने पहली बार सुनी और अपने आसपास के लोगों से पूछी कि डिजिटल रेप क्या है, तो उनका ये मानना था कि शायद फोन कॉल पर कोई अश्लील बात करना, व्हाट्सएप पर कोई अश्लील वीडियो भेज देना, ऐसा कुछ डिजिटल रेप है। ये खबर जो है इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस खबर में, इस कार्यक्रम में हम आपको डिजिटल रेप से जुड़े कई सारी ऐसी जानकारियां देंगे और उस खबर से बाखबर करेंगे जो शायद आपको अंदर तक हिला सकती है। डिजिटल रेप क्या है? हम आए दिन रेप की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, इन पर हम और आप चर्चा भी करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हैं और हर रेप की घटना हमें अंदर तक झकझोर भी देती है। लेकिन हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एक ऐसे रेप घटना के बारे में लोगों ने सुना जिसने लोगों को चौंकाने के साथ जिज्ञासा में भी डाल दिया। दरअसल दिल्ली सटे यूपी के नोएडा में कुछ दिन पहले 81 साल का एक स्केच आर्टिस्ट गिरफ्तार किया गया था। इस पर 17 साल की नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप करने के आरोप लगे थे। पीड़ित लड़की आरोपी के एक वर्कर की बेटी है जो पढ़ाई के लिए पिछले 7 सालों से आरोपी के साथ ही रह रही थी। लेकिन इस घटना में जिस चीज ने सबका ध्यान ज्यादा खींचा वो था डिजिटल रेप। अब हम आपको यह समझाते और बताते हैं कि आखिर डिजिटल रेप होता क्या है, कैसे ये रेप से अलग है, पहले कब कब डिजिटल रेप के मामले सामने आए हैं। वैसे डिजिटल रेप शब्द सुनने के बाद सबसे पहले किसी के मन में यही आता है कि शायद इंटरनेट पर होने वाले हरासमेंट को लेकर ये कुछ होता होगा, या किसी के फोन कॉल या कुछ गंदे वीडियोस की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल डिजिटल रेप का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी भी अंग या ऑब्जेक्ट जैसे कि उंगली, अंगूठा या किसी वस्तु का इस्तेमाल करके जबरन सेक्स करना। नोएडा पुलिस ने बताया कि डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं होता कि किसी लड़की या लड़के का शोषण जो है वो इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। ये दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब अंक से तो होता ही है, साथ में इंग्लिश डिक्शनरी में उंगली, अंगूठा और पैर की उंगली जैसे शरीर के अंगों को भी डिजिट से ही संबोधित किया जाता है। जानकारों की माने तो डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उत्पीड़न और ज्यादा बड़ा हो जाता है और तब उसे डिजिटल रेप कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी महिला के यौन उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का उपयोग किया गया हो, तब वहां पर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि यह डिजिटल रेप की संज्ञा में आता है। सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का उपयोग करने की शारीरिक क्रिया को ही डिजिटल रेप की संज्ञा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह रेप से कितना ज्यादा अलग होता है। दरअसल रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल का है। हालांकि कानून की नजर में रेप और डिजिटल रेप में कोई भी फर्क नहीं है। 2012 से पहले डिजिटल रेप छेड़छाड़ के दायरे में आया करता था, लेकिन निर्भया केस के बाद इसे रेप की कैटेगरी से जोड़ दिया गया। दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया केस के बाद यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की जब समीक्षा की गई, तब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। इनमें से कई सुझाव ऐसे थे जिन्हें अपनाते हुए दशकों पुराने कानून को बदल दिया गया और 2013 में रेप की परिभाषा को फोर्स पीनो वजाइनल पेनिट्रेशन से बढ़ाया गया। इस नई परिभाषा के मुताबिक महिला के शरीर में किसी भी चीज या शारीरिक अंग को जबरदस्ती डालना रेप माना गया। निर्भया एक्ट का सेक्शन B स्पेसिफिकली यह कहता है कि किसी भी हद तक प्रवेश, किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा जो लिंग नहीं है, वो भी अब बलात्कार की परिभाषा के भीतर है। रेप के अपराधों को कम करने के लिए IPC की धारा 376 में डिजिटल रेप को जोड़ा गया, लेकिन अभी भी देश में डिजिटल रेप शब्द का इस्तेमाल और सजा काफी कम है। ऐसा नहीं है कि नोएडा का डिजिटल रेप केस पहला केस है। इससे पहले भी कई डिजिटल रेप केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, जिसमें एक मुंबई में खून से लथपथ 2 साल की मासूम को जब अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने जांच किया तो ये पाया कि वजाइना में उंगलियों के निशान मिले हैं। हालांकि उस दौरान यौन उत्पीड़न या रेप के कोई संकेत नहीं मिले थे। बाद में पता चला कि कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची का पिता ही उसके साथ ऐसी हरकत करता था। इसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन IPC के सेक्शन 376 के तहत उसे आरोपित नहीं किया गया। डिजिटल रेप से संबंधित एक केस दिल्ली में भी हुआ था, जहां पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 60 साल की महिला के साथ डिजिटल रेप किया। 60 वर्षीय महिला अपने एक रिश्तेदार के यहां ऑटो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। उसी दौरान ऑटो ड्राइवर ने महिला के वजाइना में आयरन रॉड डाल दी थी।
एक बार फिर से ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहां भी आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिजिटल रेप के 70% मामलों में आरोपी पीड़िता के करीबी लोग या रिश्तेदार होते हैं। इनमें ज्यादातर चचेरे भाई, करीबी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और कुछ मामलों में तो उनके पिता भी शामिल हैं। वहीं 29% केस ऐसे होते हैं जहां पर अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे पीड़िता अपने सामाजिक दायरे के माध्यम से जानती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो अपने मित्रों के माध्यम से जानती थी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो पहली बार डेट के जरिए मिल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, केवल 1% मामले इसमें ऐसे दर्ज हुए हैं जिसमें अपराधी अजनबी था। डिजिटल रेप के मामलों में काफी कम अपराध दर्ज होते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इस शब्द को लेकर ज्यादातर लोग जागरूक नहीं हैं और इसे देखते हुए रेप के कानूनों में इसे शामिल किया गया है। इसके बाद इस तरह के मामलों में आरोपियों को सजा का प्रावधान है। डिजिटल रेप के मामलों में अपराधी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में अपराधी को 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा भी काटनी पड़ सकती है। क्या आपने इससे पहले डिजिटल रेप शब्द को सुना था? क्या आप इसके बारे में जानते थे? अगर आप नहीं जानते तो अब आप जान रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें इस शब्द से, इस सजा के जुड़े प्रावधान से उन्हें वाकिफ नहीं है, वो इससे बाखबर हो सकें। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आज तक के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत, नमस्कार।